नमस्कार, मैं हूं कुसुम। केसरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का घेराव कर रही है। मिमिक्री विवाद पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप जगदीप धनखड़ का कितना अपमान करते हैं, लेकिन मैं भारत के उपराष्ट्रपति अपने किसान समुदाय का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का घेराव कर रही है। मिमिक्री विवाद पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप जगदीप धनखड़ का कितना अपमान करते हैं, लेकिन मैं भारत के उपराष्ट्रपति अपने किसान समुदाय का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मैं अपने पद की गरिमा की रक्षा नहीं कर सका। इस सदन की गरिमा की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है। ये संस्कार है क्या अपने? यहां तक इस तरह आ गया क्या सर? ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। मिमिक्री विवाद पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, देश में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये संविधान का भी अपमान है, उपराष्ट्रपति का भी अपमान है। सबसे बड़ी बात यह है कि ना सोनिया गांधी, न राहुल गांधी, न मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी निंदा की। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? केवल उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है, बल्कि एक बड़े समुदाय का अपमान किया, जिनको अवसर मिला। देश में अगर देखा जाए, राष्ट्रपति जी के बाद उपराष्ट्रपति जी का पद आता है और उसको भी अपमानित करने में कांग्रेस ने और सहयोगी दलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले राष्ट्रपति जी का अपमान किया तो अनुसूचित जनजाति का जिस तरह से अपमान किया गया, वो देश ने देखा। कांग्रेस के सांसदों ने, कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति जी के अपमान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये संविधान का भी अपमान है, उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान है। और सबसे बड़ी बात यह है, ना सोनिया गांधी जी, ना राहुल गांधी जी, ना खड़गे जी और ना ही ममता जी, किसी ने इस पर ना इसकी निंदा की, ना इस पर माफी मांगी और ना ही कोई प्रयास किए। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? विपक्ष चाहता है लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान का अपमान करना, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान करना। और जो रोज जाट समुदाय में देखा जा रहा है, जिस तरह के देश के अलग अलग कोनों से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये देखने को मिला कि उपराष्ट्रपति जी के पक्ष में लोग निकलकर बाहर आए। मिमिक्री विवाद पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, सांसद वहां बैठे थे, मैंने उनका वीडियो शूट किया, मेरा वीडियो मेरे फोन पर है, मीडिया इसे दिखा रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे 150 सांसदों को सदन से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन मीडिया में उस पर कोई चर्चा नहीं है। अडानी पर कोई चर्चा नहीं है, राफेल पर कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं। हमारे सांसद निराश होकर बाहर बैठे हैं, लेकिन आप उस मिमिक्री पर चर्चा कर रहे हैं। उसका अपमान हुआ, कल जो हुआ उसके लिए मेरा अपमान किया। किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी लिया है सर, किसी ने कुछ नहीं वहां पे किसानों का अपमान किया। नहीं सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है।
उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। मतलब थोड़ा तो न्यूज दिखा दिया करो ना, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब आप टोटली मतलब एक लाइन पे चले गए तो क्या करें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केसरिया न्यूज।